अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर हसीबा खातून, लेक्चरर फ्रॉम मारवाड़ी कॉलेज, सब्जेक्ट उर्दू। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है कलीमुद्दीन के ऊपर जो खाका लिखा गया है, जिसे लिखने वाले अहमद जमाल पाशा हैं। तो अहमद जमाल पाशा खाका जो लिखे कलीमुद्दीन अहमद के ऊपर, वो इस तरह से है कि हम अहमद जमाल पाशा बड़ी संजीदगी और मतानत के साथ खाका का आगाज़ यूँ करते हैं कि 1954-55 में जब अपने उस्ताद मुतहरम एहतशाम हुसैन की खिदमत में हाज़िरी देता तो देखता कि अगर वो तन्हा है तो एक किताब के मुताला में पूरी तरह मुंसलिक नज़र आते हैं। उस पर पेंसिल से निशान भी लगाते जाते थे। किताब के बारे में जानने का तजस्सुस रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता कि आखिर वो कौन सी किताब पढ़ते हैं। तो हम अक्सर यानी जमाल पाशा कहते हैं कि अहमद जमाल पाशा कहते हैं कि हम अक्सर इस किताब के बारे में क़यास आराइयाँ करते रहते, सोचते रहते हैं। हमें इस किताब से जलन सी होने लगी। एक दिन हम लोगों ने एहतशाम साहब के सोते हुए में, जब वो सो रहे थे, वो किताब वहाँ से गायब कर दी और हम लोग होटल में बैठकर किताब का कवर निकालकर अलग कर दिया। तो इस पर लिखा था, उर्दू तनकीद पर एक नज़र अस कलीमुद्दीन अहमद। सारी किताब पर एहतशाम साहब के रिमार्क्स लिखे थे। अहमद जमाल पाशा इनके दोस्तों को उस वक्त तक कलीमुद्दीन अहमद के बारे में वाक़फ़ियत ना थी। एहतशाम साहब से पूछा नहीं जा सकता था कि आखिर वो है कौन। फिर मुस्तक़बिल के इन नक़ादों और अदीबों के काफ़िले ने औल अहमद सुरूर पर जुमला बोला और घुमा फिरा कर मालूम कर ही लिया कि ये हज़रत कलीमुद्दीन अहमद हैं। कौन ज़ात शरीफ, बात आई गई हो गई। एहतशाम साहब ने दूसरी जिल्द मंगवा ली। एक दिन मालूम हुआ कि सुरूर साहब सख्त बीमार हैं। मालूम हुआ नक़ूश के ताज़े शुमारे में कलीमुद्दीन अहमद ने औल अहमद सुरूर पर सख्त तनकीदी वार कर दिया है। बहुत दिनों तक इस बात के चर्चे रहे। फिर मालूम हुआ सुरूर साहब कलीमुद्दीन से मिलने पटना गए। इसके बाद कलीमुद्दीन अहमद ने दूसरा धमाका कर दिया। इस बार एहतशाम हुसैन पर तनकीद का गोला दागा। इनके शागिर्द खासे गुस्से में नज़र आते। बाकर मेहदी फौरी जवाबी हमला करना चाहते थे गुस्से में आकर, मगर एहतशाम साहब ने खामोश रहने की हिदायत की। इसके बाद अहमद जमाल पाशा ने एमए करने के दौरान कलीमुद्दीन अहमद को पढ़ा। उन्होंने नाक़िदीन की एक पैरोडी कपूर का फ़न के उन्वान से लिखी थी। इसमें कलीमुद्दीन अहमद के अंदाज़े बयान का भी चरबा उड़ाया, जो उन्हें बेहद पसंद आया और उन्होंने इनकी हौसला अफजाई भी की। नाराज़ होने के बजाय हौसला अफजाई भी की। इसके बाद उनके कलीमुद्दीन अहमद से मरासिम हो गए, यानी दोस्ती हो गई, मिलना जुलना होने लगी, मुलाकातें हुई। इनके मज़ामीन कलीमुद्दीन को खासे पसंद आए थे। दौरान मुलाकात उन्होंने तारीफ़ भी की। कलीमुद्दीन अहमद जमाल पाशा की खाका निगारी की खूब तारीफ़ करते थे। इसके बाद अहमद जमाल पाशा ने कलीमुद्दीन की शख्सियत के बारे में खासी तफसीली बातचीत की है और पूरा खाका कलीमुद्दीन की शख्सियत के पेचो खम को नुमाया करता हुआ नज़र आता है। उनकी इल्मियत, उनका तनकीदी अंदाज़, उनकी किताबों का ज़ख़ीरा, उनकी एहतसाब और गिरफ्त का फ़न, इन पर अहमद जमाल पाशा ने तफसीली नज़र डाली। इस तरह से उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा